फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और बिहार विधान परिषद का 2024 का एग्जाम कैलेंडर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधान परिषद जो है बिल्कुल मिशन मोड में काम कर रही है। एक तो इसने सबसे लास्ट में इसने अपनी वैकेंसी जारी की और सबसे पहले ये एग्ज़ाम लेने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं बिहार विधान परिषद बिल्कुल एसएससी के रूप में काम कर रहा है। सो वैसे बच्चे जो बिहार विधान परिषद का नोटिफिकेशन जो कल देखे थे और परसों देखे थे, यानी 7 तारीख और 8 तारीख को जो वैकेंसी देखे थे, जिसमें एएसओ था, डाटा एंट्री ऑपरेटर था और स्टेनो था, जिसका हमने डिटेल वीडियो बना दिया था। सो वैसे बच्चों के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काउंटडाउन शुरू होने की बात कर रहे हैं क्यों? क्योंकि जिस तरह से एसएससी अपना एग्जाम कैलेंडर निकालता है, उस तरह से बिहार विधान परिषद अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर चुकी है, जिसमें उन बातों का जिक्र कर दिया गया है कि कब पीटी होगा, कब आपका टाइपिंग होगा और कब आपका मेंस होगा। हालांकि रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिहार विधान परिषद जो है वो कंप्यूटर का एक टर्म है लीप हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। भले ही लेट से आया है, लेकिन सबसे पहले रिजल्ट दे करके आपकी ज्वाइनिंग दिलवाने जा रहा है। वही दूसरी तरह बात करें बिहार विधानसभा की, तो बिहार विधानसभा के अभी एएसओ का जो फॉर्म आया था वो जनवरी में ही आया था और अभी तक उसके एग्जाम का डेट नहीं आया है। हालांकि एक्सपेक्टेड डेट तो मुझे मालूम है, लेकिन मैंने एक्सपेक्टेड डेट से कुछ होता नहीं है, केवल चूंकि एक्सपेक्टेड डेट बहुत सारे कारणों से बदल में आ सकती है। अप्रैल तक एक्सपेक्टेड उसका डेट था, लेकिन बिहार विधान परिषद जो है वो एक्सपेक्टेड डेट डाल चुका है और कहीं ना कहीं बच्चों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है ये भी मैसेज कर रहे थे कि सर केवल आप वैकेंसी के बारे में बता देते हैं, हमें प्रॉपर जो मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हैं, हमें गाइड नहीं दे पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी आज एक कह सकते हैं उपहार है, गिफ्ट है, जो आप मैं बहुत बहुत जल्द रिवील करने जाऊँगा। तो पहले रिवील कर दे क्या? चलिए रिवील कर देते हैं। गिफ्ट ये है कि अब आप लोग का सहयोग, आप लोग का समर्थन काफ़ी बड़ा होने जा रहा है, यानी आप लोग के लिए एक बड़े स्तर पर काम की जाएगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि ये चैनल एकमात्र आपका यूट्यूब चैनल है जो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के जितने भी पद आते हैं उन तमाम पदों को सबसे पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे ही चैनल से वीडियो देख करके किसी और जगह बना देते हैं, खैर वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आपका भाई आपको और नोटिफिकेशन देता है। अब केवल नोटिफिकेशन से नहीं होगा, कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप जो है प्रॉपर मॉक टेस्ट डेली लेकर आइए, हिंदी में लेकर आइए, इंग्लिश में लेकर आइए, कुछ करंट अफेयर्स लेकर आइए, चूँकि आपका जो बोलने का तरीका होता है, पढ़ाने का तरीका होता है, वो हमें अच्छा लगता है और हमें आपसे पढ़ना अच्छा लगता है। तो उन बच्चों के लिए एक चीज़ रिवील होने जा रहा है कि अब से आपका जो कह सकते हैं मेहनत करने की और आपका सपोर्ट करने की क्षमता दुगनी हो जाएगी। यानी ये चैनल पर केवल आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा और इसके साथ जो अगला चैनल आपके लिए आया है उस चैनल पर आपको तमाम तरह के एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट लगवाया जाएगा, जिसमें आपका एएसओ होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा, ठीक है, या फिर ऑफिस अटेंडेंट का आप कह सकते हैं आपका इंटरव्यू होगा। सो उस चैनल का नाम रिवील करने जा रहे हैं आप लोग को। तो रेडी हैं? पक्का रेडी कर दें? चलिए, तो उस चैनल का नाम आप सामने देख सकते हैं, ये चैनल रहा। और इस चैनल में आप देख सकते हैं कि कल मैंने ये चैनल बनाया, कल नहीं महाशिवरात्रि के दिन बनाया था, लेकिन दिन काफ़ी अच्छा था महाशिवरात्रि, और मैंने सोचा कि बाबा भोले सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो आप लोग की भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और हर बच्चे के लिए ज़िंदगी में एग्ज़ाम का बहुत बड़ा योगदान होता है। हर बच्चा चाहता है कि मेरा कोई ना कोई एक एग्ज़ाम भी निकल जाए, इसलिए नाम बहुत सोच समझ के रखा है और ना ही कहीं कॉपी किया है, ना ही कहीं किसी का कॉपी पेस्ट, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट शुरू से ना करते हैं और ना ही इसकी मेरी ईमान को याद देती है। तो एग्ज़ाम बाग नाम तो अच्छा लगा ही होगा। एग्ज़ाम बाग यानी एक ऐसा बाग जहाँ पर हर तरह के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो मैट्रिक लेवल का हो, चाहे वो इंटर लेवल का हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो, और हर लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार एग्ज़ाम को पास करना होगा। क्योंकि बाग में आएंगे तो फूल तो आपको मिलेंगे ही, और फूल मिलेंगे तो फूल तो कुछ घर लेकर जाएंगे भी, ठीक है। तो इस तरह से आपने को चैनल का नाम रखा है एग्ज़ाम बाग। और इस एग्ज़ाम बाग चैनल में सब्सक्राइबर की बात करते हैं तो अभी मैंने किसी को रिवील किया नहीं था, केवल ये 8 सब्सक्राइबर, कुछ हमारे बहुत खास लोग थे, वो उनको ने बताया तो तुरंत उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। और केवल मुझे सब्सक्राइबर चाहिए भी नहीं, आपको पता होगा कि मेहनत जो होती है वो आपको सब्सक्रिप्शन देती है और आपका जो काम होता है वो आपको सब्सक्राइबर ला कर देते हैं। तो इस चैनल पर आपको आज से सबसे पहले एएसओ का मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा और एएसओ का मॉक टेस्ट डेली लगेगा, जिसमें तमाम तरह के प्रश्न जो एएसओ में पूछे जाएंगे। और ये एएसओ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। जिन बच्चों ने बिहार विधानसभा एएसओ भरा है और जो बच्चे बिहार विधान परिषद एएसओ भरेंगे 12 तारीख से, उन दोनों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। चूँकि एएसओ की जो प्रक्रिया है वो 40-30-30 के रूप में काम करके क्वेश्चन, तो वैसे क्वेश्चन आपको सेट किए जाएंगे। इस चैनल पर आपको मुख्य रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे और करंट अफेयर्स भी वीकेंड में 500-100 करवाया जाएगा, बिहार स्पेशल भी करवाया जाएगा। हर तरह के प्रश्न आपको मतलब डेली, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक ही चैनल पर अगर मैं दोनों चीज़ पढ़ाता तो खिचड़ी हो जाता। बहुत बच्चे का ये भी कहना था सर एक ही चैनल पढ़ाते, तो एक चैनल पढ़ा देते तो दोनों खिचड़ी होता ना कि अब दाल में भात में ही दाल डाल दिए तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए दाल भात अलग कुकर बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। इसलिए एग्ज़ाम बाग
आप लोग के लिए एक चैनल आ चुका है। तो आप लोग को सबसे पहले जो बच्चे एडवांस है, मतलब यूट्यूब पर एडवांस है, काफ़ी अच्छा सर्च करते हैं, तो एग्जाम बाग कैपिटल लेटर में एग्जाम स्पेस बाग दे करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को ऐसे नहीं मिलेगा तो मैं उनको सब्सक्रिप्शन अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल जो होता है, टेलीग्राम चैनल पर सभी लोग होंगे ही हमारे, जो टेलीग्राम चैनल पर नहीं है वो @GS ऑल गुरु @GS ऑल गुरु पर ज्वाइन हो जाएंगे। और इस चैनल का लिंक मैं वहाँ डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा। और हर रात को, क्योंकि दिन भर तो ऑफिस रहता है, रात मुझे समय रहेगा, रात में मैं वहाँ पर मॉक टेस्ट करवाऊँगा और मॉक टेस्ट करवा करके आप लोग को प्रिपेयर कर दूँगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोग के लिए आज का उपहार, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको 1 रुपये भी देने नहीं है, केवल आपका साथ चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। और कंटेंट तो पता ही होगा, सबसे पहले और सबसे बेस्ट कंटेंट यहीं पर दिया जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग हमारे साथ रहिए। और कहते हैं ना कि एक कदम चल रहे हैं दुनिया को बदलने के लिए, अगर आप साथ चल सके तो चले, तो साथ चलिए और इस बार बिहार में अपने जॉब को सुनिश्चित कीजिए। तो ये तो हो गया आप लोग का एक गिफ्ट। अब बात करते हैं बिहार विधान परिषद का जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है वो देखिए। ASO जिसको बोलते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जी हाँ दोस्तों, इसने अपना PT का डेट दे दिया है कि PT जो है वो 14 अप्रैल को, और आज कौन सा है, आज कह सकते हैं 12 मार्च कह सकते हैं। तो कुल मिला के 1 महीना आपके पास है। अगर डेली 1 मॉक टेस्ट भी लगवाएंगे एग्जाम बाग पर, तब जाकर के आप अपने PT को क्वालिफाई कर पाइएगा। उसके बाद टाइपिंग जस्ट 1 महीने बाद, 1 महीने भी नहीं दे रहा है, 14 इधर हो गया और 16 5 20 21 दिन दे रहा है, यानी 20 दिन दे रहा है आपका टाइपिंग का। उसके बाद मेंस का देखिए, मेंस में भी ज़्यादा नहीं, फिर 14 दिन दे रहा है मेंस का 19/5 को। ठीक है, अब बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सेम डेट को आपका होगा क्या, वो मॉर्निंग में होगा, और ये 14 अप्रैल को आफ्टरनून में होगा। और आपकी भी टाइपिंग सेम डेट को रखेगा बिहार विधान परिषद 5 मई 2024। और इसमें तो केवल 2 ही है, PT है और टाइपिंग है। वही स्टोनो की बात करते हैं तो स्टोनो का भी सेम, यानी आपका ASO DEO और स्टोनो तीनों का सेम डेट ही PT होगा, वह है 14 अप्रैल। और DEO और स्टोनो चूँकि बच्चे काफ़ी कम रहते हैं तो इसलिए इन दोनों का आफ्टरनून में होगा, और ASO के बच्चों का मॉर्निंग में होगा। स्टोनो की अगर बात करते हैं तो इसका भी टाइपिंग 5 मई को होगा। और क्या लिखा हुआ है कि यह परीक्षा कार्यक्रम औपबंधिक है, यानी औपबंधिक का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड है, मतलब वी कैन नॉट सेट 100%, लेकिन 100% क्या, पिछले बार भी जब ये आया था बिहार विधान परिषद तो जो टेम्प्रोरी था उसको फाइनल कर दिया गया था। तिथियों में संशोधन होने पर इसकी सूचना बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप अपने 12 तारीख से हेल्पलाइन नंबर, जो फॉर्म भरने की तारीख है, आप टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और संपर्क किया जा सकता है। ईमेल पर उपयुक्त से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये हो गया आपका डेट, जो कि KK सिंह ने, मिथिलेश कुमार झा ने इसको भेजा है। ठीक है, उप सचिव है। हालांकि निर्देशक की बात करते हैं तो वो तो KK सिंह है, कमलेंद्र कुमार सिंह, लेकिन इन्होंने जारी किया है उप सचिव ने, यानी डिप्टी सेक्रेटरी ने जारी किया है मिथिलेश कुमार झा ने। तो ये रहा दोस्तों आप लोग के लिए, कह सकते हैं एक उपहार भी रहा और एक अपडेट भी रहा कि अब आप लोग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब आप लोग अपनी मेहनत को शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।